असदुद्दीन ओवैसी का हुआ आज यूपी में धाकर एंट्री। एआईएमआईएम का दावा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद असदुद्दीन ओवैसी नए बादशाह होंगे। बीजेपी अपनी सरकार बनाने का सपना छोड़ दे। बीजेपी चाहे सांसद योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री राजनाथ सिंह या फिर किसी अन्य को सीएम पद का प्रत्याशी घोषित करे, उससे एआईएमआईएम को समस्या नहीं होगी। यूपी में बिना एआईएमआईएम की सहायता से नई सरकार का गठन नहीं हो पाएगा। पार्टी का दावा है कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पार्टी खास रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी। पीएम को उनके घर में ही घेरा जाएगा। एआईएमआईएम का सारा फोकस यूपी चुनाव पर है और रमजान के बाद जमीन तैयार दिखने लगेगी। देश व प्रदेश सभी जगहों पर शोषित वर्ग व मुसलमानों का शोषण हो रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। सपा व बसपा जैसे दल सिर्फ लोगों को सपना दिखाकर सत्ता पर कब्जा करते हैं और जब शासन मिलता है तो शोषित समाज व मुसलमानों की अनदेखी की जाती है। सभी लोग ऐसे राजनीतिक दलों की सच्चाई को जान चुके और यूपी विधानसभा चुनाव में जनता इन दलों को जवाब देगी। सभी लोगों के लिए खुले हैं पार्टी के दरवाजे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली महूली ने कहा कि हमारी पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। जो लोग भी पार्टी में आना चाहते हो आ सकते हैं। एआईएमआईएम की विचारधारा मानने वालों का पार्टी में स्वागत है। पार्टी में आने के बाद अन्य दलों की विचारधारा छोड़नी होगी। रमजान खत्म होने के बाद दिखाएंगे ताकत। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बस रमजान खत्म हो जाने के बाद एआईएमआईएम की ताकत सभी को दिख जाएगा। ईद की खुशियों यूपी के सभी लोगों के साथ मिलकर मनाई जाएगी। इसके बाद पार्टी चुनाव रणनीति सबको दिखने लगेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन आज लगातार 48वें दिन जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। साथ ही किसान की शंकाओं और शिकायतों पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी सुब्रमण्यम की पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश के लिए रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल घनवट, डॉक्टर प्रमोद जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी को शामिल किया गया है। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनके कार्यकर्ताओं की उनसे मिलने की होड़ मच गई। भीड़ की वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा। उनके आने के आधे घंटे बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच गए। मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो हमें 12 बार प्रदेश आने में रोका गया। अब मैं आया हूँ सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन क्या है, मैं दोस्ती निभाने आया हूं। इसके बाद ओवैसी जौनपुर के लिए रवाना हो गए। देश में शनिवार से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगाना है उसमें से स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल है। इसमें जनप्रतिनिधि समेत कोई भी छलांग लगाने की कोशिश न करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों और विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया है कि यह लोगों को बुरा संकेत देगा। पटना मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म। बैठक में कुल 13 एजेंटों पर लगी मोहर। सरकार ने अब जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों में लोगों को शुद्ध और पोषक भोजन मुहैया कराने का फैसला लिया है। अस्पतालों में अब जीविका दीदी की रसोई चलाएगी। अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को मुफ्त भोजन सरकार की तरफ से मुहैया किया जाएगा। किशनगंज बहादुरगंज मुख्य मार्ग मस्तान चौक के समीप जाम की समस्या। थाना अधीक्षक सुमन कुमार सिंह के नेतृत्व में कोचाधाम पुलिस ने ट्रैफिक मैनेजमेंट को किया दुरुस्त। पुलिस की इस पहल से आवाजाही हुआ आसान। घंटों से जाम में फंसे लोगों को मिली बड़ी राहत।